नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। अपने फ़ोन को ध्यान से देखिए। नहीं, उसे बंद मत कीजिए, बस स्क्रीन की तरफ देखिए। क्या आपको लगता है कि इस स्क्रीन के पीछे जो दुनिया है उसे आप कंट्रोल कर रहे हैं? आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा, हाँ बिल्कुल, हम जो देखना चाहते हैं हम तो वही सर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों, सच यह है कि आज आपके फ़ोन के भीतर बैठे कुछ अदृश्य कोड, जिन्हें हम एल्गोरिदम कहते हैं, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। वो तय कर रहे हैं कि आपको गुस्सा किस बात पर आएगा, आप कौन सी रील देखकर मुस्कुराएंगे, आप क्या ऑनलाइन खरीदेंगे, और यहाँ तक कि देश के किसी बड़े मुद्दे पर आपकी राय क्या होनी चाहिए। आज के स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एल्गोरिदम और इंडिया की। हम जानेंगे कि कैसे ये मॉडर्न डिजिटल सिस्टम्स और डेटा कलेक्शन तकनीकें भारत के करोड़ों लोगों के व्यवहार, उनके आपसी रिश्तों और हमारे पूरे समाज के ताने बाने को चुपचाप बदल रही हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले जब हम खाली होते थे तो हम क्या करते थे? पड़ोसियों से बात, चाय पर चर्चा, या बस बालकनी में बैठकर शांति से इधर उधर देखना। लेकिन आज जैसे ही हमारे पास 30 सेकंड का भी खाली समय होता है, हमारा हाथ जेब में जाता है और अंगूठा स्क्रीन पर स्क्रॉल करने लगता है। इसे कहते हैं मसल मेमोरी, जिसे इन एल्गोरिदम ने बहुत चालाकी से डिजाइन किया है। सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनियों का एक ही नियम है, अटेंशन इकोनॉमी, यानी जितना ज़्यादा समय आप स्क्रीन पर बिताएंगे उतना ही ज़्यादा डेटा वे कलेक्ट करेंगे और उतने ही महंगे विज्ञापन वो बेच पाएंगे। अब सोचिए, भारत जैसे डाइवर्स देश में जहां करोड़ों लोग पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां यह कैसे काम करता होगा? दरअसल एल्गोरिदम को आपकी भाषा, आपकी जाति, आपकी पसंद नापसंद का अंदाजा पल भर में हो जाता है। यानी अगर आपने एक बार किसी खास तरह की वीडियो पर 5 सेकंड से ज़्यादा का समय बिता दिया, तो अगली बार आपकी फीड में वैसी ही वीडियोस और पोस्ट आना शुरू हो जाएंगी। नतीजा, हमारी अटेंशन स्पान यानी ध्यान लगाने की क्षमता लगातार घटती जा रही है। अब हम 15 सेकंड की रील से आगे कुछ गहरा सोचना या पढ़ना नहीं चाहते। हमारी सहनशीलता कम हो रही है, हम हर चीज का तुरंत जवाब चाहते हैं। इसके अलावा हमारे सामने जो भी प्रश्न उपस्थित होता है, हम उस प्रश्न का तुरंत जवाब भी देना चाहते हैं, भले ही बगैर सोचे समझे। इसका असर हमारे सिर्फ अकेलेपन पर नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे रिश्तों पर भी पड़ रहा है। एक नया शब्द आया है समाजशास्त्र में, फ्यूबिंग, फोन स्नूपिंग, यानी जब आप सामने वाले इंसान को छोड़कर अपने फोन में व्यस्त होते हैं। भारत में जहां परिवार, शादियां और त्योहार एक सोशल बॉन्डिंग का एक बहुत बड़ा जरिया थे, आज वहां भी इन एल्गोरिदम ने सींग लगा दी। डिनर टेबल पर 4 लोग बैठे हैं, चारों एक दूसरे से बात करने के बजाय अपने अपने फोन में स्क्रॉल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले इंसान की बातें शायद उतनी इंटरेस्टिंग या कस्टमाइज्ड नहीं हैं जितना कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब का एल्गोरिदम आपके लिए चुन कर लाया है। यही नहीं, एल्गोरिदम हमारे रिश्तों की परिभाषा भी बदल रहे हैं। लाइक्स और कमेंट्स अब वैलिडेशन का जरिया बन गए हैं। अगर किसी करीबी ने आपके फोटो पर कमेंट नहीं किया तो जाहिर है रिश्तों में खटास आ ही जाती है। हम अपनी असल जिंदगी को भी इन एल्गोरिदम के तराजू में तोलने लगे हैं। अब बात करते हैं इसके एक और गंभीर पहलू, हमारे समाज पर इसका क्या असर हो रहा है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम का एक सीधा सा फॉर्मूला है, आउटरीच सेल्स, यानी गुस्सा और विवाद सबसे ज्यादा देखा और सुना जाता है। जब आप किसी राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे पर एक खास तरह का नजरिया रखते हैं, तो एल्गोरिदम आपको सिर्फ उसी नजरिए से जुड़े वीडियो और पोस्ट दिखाता है। इसे कहते हैं फिल्टर बबल या इको चैम्बर। इसका नुकसान क्या है? आपको लगने लगता है कि पूरी दुनिया वैसा ही सोचती है जैसा आप सोचते हैं।
और जो लोग आपकी तरह नहीं सोचते हैं वो आपको दुश्मन या मूर्ख लगने लगते हैं। भारत जैसे सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से समृद्ध देश में जहां हमेशा से अलग अलग विचारों का सम्मान होता रहा है, वहां ये एल्गोरिदम समाज को दो धड़ों में बांट रहे हैं, हम बनाम वो। फेक न्यूज, डीप फेक और भ्रामक जानकारियां इसी वजह से तेजी से फैल रही हैं, क्योंकि एल्गोरिदम को सच या झूठ से कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब सिर्फ एंगेजमेंट से है। तो दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या हम इस डिजिटल चक्रव्यूह के गुलाम बन चुके हैं? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है, और उसकी शुरुआत होती है अवेयरनेस यानी जागरूकता से। अगली बार जब आप किसी पोस्ट को देखकर अचानक बहुत गुस्सा हो जाएं या बिना सोचे समझे किसी रील को शेयर करने लगें, तो सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुकिए, खुद से पूछिए, क्या यह मैं सोच रहा हूँ या यह एल्गोरिदम मुझे सोचने के लिए मजबूर कर रहा है? अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को कस्टमाइज कीजिए। कम से कम एक दिन या कुछ घंटे डिजिटल डिटॉक्स के लिए रखिए, जहां आप स्क्रीन से दूर रहकर असल दुनिया से, पेड़ पौधों से और अपने परिवार से जुड़ सकें। तकनीक हमारी सहूलियत के लिए बनी थी, हमें इसका गुलाम नहीं बनना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह चर्चा कैसी लगी मुझे कमेंट्स या रिव्यूज़ में ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी इन एल्गोरिदम के जाल को महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो अपने अनुभव हमारे साथ भी साझा कीजिएगा। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए सजग रहिए, सुरक्षित रहिए, और हाँ, अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में रखिए। मैं हूं संजीव परसाई। नमस्कार।